बात करते हैं प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की। प्रदेश भर में कड़ाके की जो ठंड है वो शुरू हो गई है। कई इलाकों में तो पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिन सीवियर कोल्ड वेव का दौर जारी रहने के साथ साथ घना कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं सीकर, कोटा, जैसलमेर और भरतपुर से। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घना कोहरा है वो इन चारों ही जिलों में देखने को मिल रहा है। और चलिए देखिए, हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की ठंड देखने को मिल रही है। सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं कोटा से, संदीप हुडा सीकर से और श्रीकांत व्यास जैसलमेर से। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए, भरतपुर में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? टेम्परेचर क्या है फिलहाल भरतपुर में? देखिए, बिल्कुल रिस्का भरतपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री पहुंच चुका है। पहले 5 डिग्री तक जो तापमान है वो देखने को मिल रहा था और अब 2 डिग्री के तापमान पहुंचने पर जो है सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को सर्दी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। अगर लोग अपने घरों में हैं तो वो कपड़ों में जो है रहकर के सर्दी से बचाव कर रहे हैं और घर से बाहर जो लोग हैं उनका सर्दी से बचने का सिर्फ एकमात्र सहारा है अलाव जला करके वो जो है सर्दी से बचने का जो है उपाय कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का लगातार जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ये जो सर्दी है, अब जो पाला है वो भी पड़ने लगा है और जो कृषि विभाग है उसने किसानों को जो है जागरूकता अभियान चला करके हिदायत दी कि जो फसल है उसको पाले से बचाने के लिए आप अपनी फसल में जो है पानी दें और जो अन्य जो दवाई है उनके छिड़काव की जानकारी भी वो दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो अधिक सर्दी पड़ रही है वो फसलों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और कोहरा भी जो है देखने को मिल रहा है। कोहरे से जो है जनजीवन जो है प्रभावित है। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि धुंध जो है वो चारों तरफ आपको नजर आ रही होगी और धुंध के कारण जो है लोग जो है परेशान हो रहे हैं रिस्का। और ऐसे में लोग जो है देखो अलाव का सहारा लेकर के यहाँ पर बिल्कुल दीपक, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, धुंध छाई हुई है, कोहरा देखने को मिल रहा है, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। देखिए, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगे, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करूंगी कोटा से, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कोटा की बात की जाए, जिस तरह से दीपक बता रहे थे कि भरतपुर में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हम अगर कोटा की बात की जाए तो कोचिंग नगरी कोटा में क्या हाल है? देखिए, कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहाँ भी अलाव का सहारा लेकर गर्म कपड़े पहनकर लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, न्यूनतम ही नहीं बल्कि अधिकतम तापमान में भी कोचिंग नगरी में गिरावट दर्ज की है। जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है, जबकि अधिकतम जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की हुई है। हालांकि आज दूसरे दिन कोहरा थोड़ा सा कम है, लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये कहा जा सकता कि कोहरा आज भी बरकरार है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ जो है किशोर सागर तालाब के आसपास की तस्वीरें और सबसे जो बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि हाड़ौती और कोटा के आसपास नदी नाले और जो नदियों का जो संगम होता है, कई वहाँ जो पानी भराव वाले स्थानों में आसपास में जो है तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज होती है और वहाँ सर्दी का सितम कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि लोग सर्दी से बचने का जतन करते हैं, लेकिन उन इलाकों में और विशेष तौर से उन क्षेत्रों को जहाँ प्रकाश, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत राहत मिली है कोचिंग नगरी के वासियों को। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, सहयोगी सीकर से संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि भरतपुर और कोटा से हमने देखा कि सर्दी का सितम वहां पर जारी है, सीकर की क्या बातचीत की जाए तो सीकर में क्या टेम्परेचर है फिलहाल? देखिए, इसी का शेखावाटी अंचल की बात की जाए तो ये वो इलाका है जो पिछले कुछ दिन से प्रदेश में सबसे ठंडा है। तापमान अगर कल सुबह की बात की जाए तो -1 डिग्री तापमान था और आज भी जो है वो तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिस तरह से अभी ठंड है, क्योंकि तापमान है वो थोड़ी देर बाद जो ऑफिशियल तापमान है वो 10:30 बजे आता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से जो पारा है वो लगातार जमाव बिंदु के आसपास चल रहा है। दूसरी तरफ जो कोहरा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह से घना कोहरा है वो छाया हुआ है और ये रात को 12 बजे के बाद से जो कोहरा है
वो जबरदस्त कोहरा इस इलाके में छाया हुआ है, जिससे कि बहुत ही कम दूरी पर जो लोग हैं वो देख पा रहे हैं। और खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी जो उठानी पड़ रही है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इतनी ठंड में जो है बाहर निकलना और उसके बाद इस कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे पाना, ये बड़ी मुश्किल का समय है। और साथ साथ जिस तरह से इस वक्त हम खेतों में है ऋषिका, तो ये जो कोहरा जो है वो फसलों के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगा, क्योंकि बिल्कुल संदीप, देख सकते हैं हम तस्वीरों में कि किस तरह से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम रह गई है। श्रीकांत भी हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जैसलमेर में क्या कुछ टेम्परेचर है? जैसे कि अभी अन्य सहयोगी बता रहे थे कई जगह कोहरा छाया हुआ है। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में क्या फिलहाल स्थिति है ठंड की? जैसलमेर में लगातार जो है वो सर्दी का असर जारी है और लोगों को ये ठंड पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें पर्यटक पहुंचते हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त बाजार में हूँ, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और जो पारा है वो बात करें तो 60 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि सर्दी जो